वैसे मेरा लास्ट का था, लेकिन गर्मा गर्म माहौल में आपने ये मुद्दा लिया है। अध्यक्ष महोदय, बजट के अभिभाषण चर्चा के दौरान हमारे प्रतिपक्ष के नेता ठाकुर जयराम जी ने कहा कि पे और पेंशन की बड़ी बात की उन्होंने। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को संशोधित वेतनमान, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभों का लाभ 1 जनवरी 2016 से दे था। 1 जनवरी 2016 से दे था। हम तो आपको ये चीज इसलिए याद करवाना चाहते हैं, पिछली सरकार ने 5 साल की अवधि तक इन लाभों को ना दे सकी। 14 महीने में हमसे आप उम्मीद कर रहे हैं। आपने तो 5 साल दिया नहीं, कुछ नहीं दिया आपने, हमसे उम्मीद कर रहे हो। और हमारी सरकार की संवेदनशीलता देखिए। पिछली सरकार द्वारा संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2021 से आरंभ किया और कुल एरियर बढ़ता चला गया। पिछली पूर्व सरकार द्वारा केवल 5,643 करोड़ रुपए की राशि अंतरिम राहत के रूप में जारी की गई और उसके बाद भी 10,957 करोड़ रुपए का जो 6th पेमेंट कमीशन आपने लागू किया, वो एरियर हम पर छोड़ दिया। इसमें से 1,306 करोड़ रुपए की राशि वेतन, पेंशन तथा ग्रेजुएटी के एरियर के रूप में शेष है। अगर आप चाहते तो ये भुगतान कर सकते थे, पर आपने नहीं चाहा। आप चाह रहे थे कि चुनावों के समय कुछ देकर हम फायदा उठा सके। हम चुनावों को अगर मद्देनजर देखकर चलते हैं तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम कभी ना देते, क्योंकि चुनाव तो 4 वर्ष बाद आने। हमने वो चीज नहीं देखी। हमने कहा हम अपने वादे पर अड़ी गए और पहली कैबिनेट में ये सरकार की कर्तव्य निष्ठा थी कि हमने पहली कैबिनेट में सरकारी कर्मचारी, अधिकारी सबको सामाजिक सुरक्षा, मेरा मानना सामाजिक सुरक्षा को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। और आप क्या बोलते थे कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दे सकते, और आप आज ये कह रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं कि चुनावों के बाद ये पेंशन 30% हो जाएगी, 40% हो जाएगी। जब एक बार पेंशन के एक्ट लागू, पेंशन का हमने रूल बना दिया है, वो उसी आधार पर उन कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाएगी जो ओल्ड हमारी फर्स्ट कैबिनेट में लागू की गई है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जो कत्ल करे तो उनकी अदा है, जुर्म को जुर्म कहे तो वो हमारी खता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ठाकुर साहब, जो जयराम ठाकुर जी दिल्ली से चलकर आए, ठीक है, बजट में कुछ अधिकारियों ने इनको इनपुट दिया होगा, लेकिन सत्ता के साथ अधिकारी चलते हैं, चाहे आपकी सत्ता हो चाहे हमारी। उनका तो जिम्मेवारी अधिकारियों की तो यही है। और लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं ठाकुर साहब, आपने सोचा चुनाव आ जाएंगे, चुनावों के समय 2022-23 के वित्तीय वर्ष में 14,000 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन था, स्वीकृति थी इनकी 14,000 करोड़ रुपए की, जबकि 23-24 के वित्तीय वर्ष में हमारे पास 6,500 करोड़ रुपए का लोन ही स्वीकृत है। और सत्ता बदली, जो लोन का बाकी शेष भाग था वो हमने यूटिलाइज कर लिया, जिसके बारे में बार बार ये बात करते हैं। ये सच्चे आंकड़े हैं, मेरी भाषण को आप ले लेना। आपको बताया है, बार बार कहा है अध्यक्ष महोदय ने कि कोई झूठ बोलने का तो आपके पास अधिकार है, प्रिविलेज का। उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सोचा कई पेंशन भोगी है, कई कर्मचारी है, इनका एरियर भी मिलना चाहिए, इनकी ग्रेजुएटी भी मिलनी चाहिए, इनकी लीव एनकैशमेंट भी मिलनी चाहिए। कोई ना कोई तरीका निकाला और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बजट में हमने कर्मचारियों के लिए कहा कि चरणबद्ध तरीके से 1 अप्रैल 2024 से ये सब चीजें मिलना